विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित शीर्षक सुभाषतानी का भावार्थ। इसमें हम लोग सभी श्लोकों का सरल भावार्थ देखेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं श्लोक की तरफ। पहला हमारा श्लोक है, वरम एको गुणी पुत्रो ना चा मूर्खशतैरपि एकश्चंद्रा तमो हंति ना चा तारा गणेरपि। वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुणी पुत्रो माने गुणवान पुत्र, ना चा मूर्खशतैरपि मूर्खशतैरपि अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्र। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। एकस चंद्रा तमोहंती नाचा तारा गणेरपि, ठीक वैसे ही जैसे एकस चंद्रा तमोहंती अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, नाचा तारा गणेरपि बल्कि असंख्य तारागणों का समूह नहीं कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है और असंख्य तारागणों का समूह नहीं कर पाता है, वैसे ही एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अगला हमारा श्लोक है, मनीषिणा संति नाते हितैषिणा हितैषिणा संति नाते मनीषिणा सुहृच्च विद्वानम अपि दुर्लभो नृणाम यथोषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। मनीषिणा नाते संति नाते हितैषिणा, कह रहे मनीषी अर्थात विद्वान लोग नाते हितैषिणा संति हितैषी नहीं होते हैं। जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है, और हितैषिणा संति नाते मनीषिणा, और जो हितैषी हैं वे विद्वान नहीं होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि सुहृच्च विद्वानम अपि दुर्लभो नृणाम यथा, कह रहे हैं उदार हृदय वाले विद्वान भी दुर्लभो नृणाम माने मनुष्यों में दुर्लभ होते हैं। यथा माने जैसे, औषधम स्वाद हितम च दुर्लभम, औषधि स्वादकारी और हितकारी दुर्लभ होती है। जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है, वैसे ही उदार हृदय वाले विद्वान मनुष्यों में दुर्लभ होते हैं। ऊपर वाली पंक्ति में कहा गया कि जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है, और जो हितैषी है वो विद्वान नहीं है। फिर कहा गया कि उदार हृदय वाले विद्वान मनुष्यों में दुर्लभ होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वादकारी और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। अब चलते हैं हम लोग अगले श्लोक की ओर। अगला हमारा श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम तम लोकोनुप्रसीदयत्। देखिए कह रहे हैं कि चक्षुषा नेत्र से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च चतुर्विधम इन चार प्रकार से, प्रसादयत या लोकम, प्रसादयत माने प्रसन्न करता है, या माने जो, लोकम माने संसार को, तम लोकोनुप्रसीदयत् तम माने उन्हें, लोकोनुप्रसीदयत् यह संसार भी प्रसन्न करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत सरल है। नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, चारों प्रकार से जो संसार को प्रसन्न रखता है या प्रसन्न करता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है या प्रसन्न करता है। अगला हमारा श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुनाम जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। अक्रोधेन माने अक्रोध से, यानी कि क्रोध ना करके। जयेत क्रोधम, क्रोध को जीतना चाहिए, क्रोध ना करके क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, असाधुम साधुना जयेत, कह रहे सज्जनता से, साधुना माने सज्जनता से, असाधुम माने दुर्जन को, जयेत माने जीतना चाहिए। सज्जनता से दुर्जन को जीतना चाहिए, या दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जयेत कदर्यम दानेन, जयेत माने जीतना चाहिए, कदर्यम माने कंजूस को, दानेन माने दान से, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन च अनृतम, और सत्य के द्वारा, अनृतम माने झूठ को, जयेत माने जीतना चाहिए।
से झूठ को जीतना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए या क्रोध ना करके क्रोध को जीतना चाहिए, असज्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अब चलेंगे अगले श्लोक की ओर। अगला हमारा श्लोक है, अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पम तद बहु। करें अकृत्वा यानी कि ना करके, पर संतापम दूसरों का संताप या दूसरों को दुख न देकर, और अगत्वा खल मंदिरम, अगत्वा माने ना जा करके, खल मंदिरम माने दुष्ट के घर, दूसरों को दुख ना दे करके, दुष्टों के घर ना जा करके। फिर आगे कह रहे हैं कि अनुलंघ्य सताम मार्गम, और अनुलंघ्य माने बिना उल्लंघन किए, सताम मार्गम माने सज्जनों के द्वारा बताए गए मार्ग का उल्लंघन न करके। यत् स्वल्पम अपि, जो कुछ भी थोड़ा है, तद बहु, उसे बहुत मानना चाहिए। कह रहे हैं दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जा करके, सज्जनों के बताए हुए मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा भी मिल जाए वही बहुत मानना चाहिए। अब अगला हमारा श्लोक है, सत्य आधारस तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वारिताम। करें सत्य आधारस, सत्य के आधार वाले, तपस्तैलम तप रूपी तेल वाले, दयावर्ती दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा शिखा क्षमा रूपी लौ वाले दीपक से या दीपक को, अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वारिताम, दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। अगला हमारा श्लोक है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुर पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। त्यज माने छोड़ दो, संसर्गम माने साथ, दुर्जन माने दुष्ट लोगों का, दुष्टों का साथ या संगति त्याग दो। भज साधु समागमम, साधु माने सज्जन, सज्जन से समागम करिए अर्थात मेल मिलाप करिए। अकुर पुण्यम दिन अहोरात्रम, अहोरात्र माने होता है दिन रात, दिन रात पुण्य का काम करिए। और स्मर नित्यम अनित्यताम, उचित अनुचित को स्मर माने याद रखिए। कह रहे हैं दुष्टों की संगत को छोड़ दीजिए या छोड़ दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन रात पुण्य का काम करो और उचित अनुचित का भी स्मरण रखो। अब अंतिम हमारा श्लोक है, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा श्रीभुवन उपकार श्रृणो भी प्रीडयंता परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संता कियंता। कह रहे हैं मनसि, मन से, वचसी वाणी से, काय माने शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। फिर उसके बाद कह रहे हैं श्री भुवन उपकार श्रृणो भी, अर्थात अपने उपकारों के द्वारा त्रिभुवन तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले। फिर कह रहे हैं कि परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य, परगुण माने दूसरों के गुणों को परमाणु के समान, और परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य दूसरों के परमाणु स्वरूप गुणों को यानी कि बहुत छोटे से गुण को पर्वत के समान बड़ा देखने वाले। और निज हृदय विकसंता, अपने हृदय को विकसित करने वाले, अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले। संति संता कियंता,
इस संसार में कितने सज्जन हैं, अर्थात बहुत बिरले हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए और परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत बिरले हैं, बहुत कम हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो कि हम सुभाषतानी चैप्टर देख रहे थे कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। देखते रहिए हिंदी सर्वस्व और अपने साथी मित्रों को वीडियो शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।